सेम डे राजू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी एट 8 am and reaches point say 6 pm। ठीक है, बोथ द पॉइंट ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ट्रैक, व्हाट टाइम डू दे मीट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये मेरे भाई ए और बी नाम का, कि देखो राम बिंदु ए से, और यहाँ से कौन चल रहा है, तो राम चल रहा है। तो राम यहाँ पर बिंदु ए से चलता है, कितने बजे चलता है, तो 8 बजे यहाँ पर चलता है, और 8 बजे चलना शुरू करता है, तो उसी दिन बिंदु बी पर 2 बजे पहुंच जाता है। 8 बजे से 2 बजे 6 घंटे होते हैं, तो इसे राम को कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटा। तो राम को लग रहा है मेरे भाई 6 घंटा। सिंपल सी बात है। उसी दिन राजू बिंदु यहाँ पर जो है बी से 8 बजे चलना शुरू करता है, और यहाँ जो है ए पर 6 बजे पहुंचता है। ये यहाँ से मेरे भाई 8 बजे चलता है और यहाँ 6 बजे पहुंचता है, तो यार इसे थोड़ा 10 घंटा लग गया। 8 बजे से शाम के 6 बजे 10 घंटे होते हैं भाई। और यहाँ कौन चल रहा है, तो ये हमारा राजू की कहानी है, ये हमारा राजू चल रहा है। तो अगर हम राम की, ये राजू हमारा है, राजू को आर यू से लिखते हैं, तो इसे कितने घंटे लगे, 10 घंटे। इसे कितने लगे, तो 10 घंटे। तो 6 और 10 कैलसियम हमारा कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, इसको भाग करो तो 5 आएगा, इसको भाग करो तो मेरे भाई 3 आएगा। स्पीड सबकी निकल गई। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे लिए फायदे की बात है, और फायदा यहाँ पर क्या है, तो फायदा हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये है कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है। ये भी 8 बजे है और ये भी 8 बजे है, तो अपने को टेंशन है ही नहीं। अपने को जो बात है वो सीधी सी बात है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो हमारी 30 किलोमीटर की है। ठीक है, एक बंदा हमारा कहाँ से चल रहा है, यहाँ से 5 की रफ्तार में, और एक यहाँ से 3 की रफ्तार में। तो बोला गया कितने बजे मिलेंगे, तो हम बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। दोनों को जोड़ दो तो ये हमारा हो जा रहा है 8। 2 से काटो 4 बार में, 2 से काटो 15 बार में। अभी इसको बदलना मेरे भाई बाकी है। तो यहाँ पर अगर आप इसे भाग करोगे, 4 का 3 गुना 12, 3 सही 3/4 घंटे, 3 सही 3/4 घंटे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 3 घंटे हो जाएगा, और बाकी को मुझे मिनट में बदलना है। तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना, तो ये हमारा हो जाएगा 15। तो हम बोलेंगे सर 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45। बी इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, A jump 8 time while B jump 6 time, but the distance covered by A in 7 jump is same as that in B in 5 jump, 5 the ratio of speed of A and B। अब ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये आप देखो, ये आपको जो है सर दो अलग अलग भाषा में, या मतलब दो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, आपको थोड़ी सी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए दो लोग हैं, जैसे मानो यहाँ पर आगे चल के रैबिट का आएगा और मेरे भाई डॉग का भी आएगा, कि जैसे एक कुत्ता है और एक यहाँ पर खरगोश है, दोनों लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो दो तरह का डेटा बोला जाता है। पहला कि 1 सेकंड में कुत्ता 5 जंप लगाता है तो खरगोश 4 जंप लगाता है। या ऐसे मान के चलो 1 सेकंड में कुत्ता अगर 5 जंप लगाता है तो खरगोश 8 जंप लगाता है। ये उनके जंप की संख्या बताई जाती है, कि जितने देर में कुत्ता 5 जंप लगाएगा उतने देर में खरगोश जो है वो 8 जंप लगा देगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 की वो जंप कितने लगाते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट कहा जाता है वो ये कि हमारा कुत्ते का एक जंप 3 मीटर का है तो खरगोश का एक जंप 2 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे वो लोग 1 सेकंड के अंदर में। मतलब मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि एक आपके पास में डॉग है और एक आपके पास में रैबिट है। उनके जंप की जो लंबाई है, कुत्ते का एक जंप कितने का होगा, 2 मीटर का। या ऐसे कह लीजिए कुत्ते का एक जंप 3 मीटर का, तो खरगोश का एक जंप 2 मीटर का। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ जंप हमारे कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जंप पर सेकंड, 1 सेकंड में वो लोग मेरे भाई यहाँ पर कितना जंप लगाएंगे। तो 1 सेकंड में अगर मानो यहाँ पर ये 3 जंप लगाता है तो मैं कहता हूँ ये 5 जंप लगाता है। तो बताओ यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ये लोग कितने देर, मतलब 1 सेकंड में कितना कितना दूरी तय करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे डॉग है, आप यहाँ पर देखो डॉग की कहानी, डॉग का एक जंप 3 मीटर का है, एक जंप 3 मीटर का है। ठीक है, और 1 सेकंड में वो 3 जंप लगाता है, तो ये पहला जंप लगाएगा, ये दूसरा जंप लगाएगा, ये तीसरा। तो मतलब पहला जंप 3 मीटर का, दूसरा जंप 3 मीटर का, तीसरा 3 मीटर का। तो 1 सेकंड में डॉग भागेगा कितना, तो 9 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं रैबिट की यहाँ पे। ठीक है, रैबिट का जो एक जंप है वो 2 मीटर का है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 मीटर का है, लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर में 5 जंप लगा लेता है। तो 2 मीटर का एक जंप, 2 मीटर का दूसरा जंप, 2 का तीसरा जंप, 2 का चौथा जंप, 2 का पांचवा, यानी ये कितना भागेगा, तो 10 भागेगा। यानी कितना डिस्टेंस करेगा, तो 10। यानी डिस्टेंस को निकालने के लिए एक जंप की लंबाई को नंबर ऑफ जंप से गुना कर दो, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 5 कितना, 10। तो ये इनके द्वारा डिस्टेंस निकल आएगा। उसी तरीके से जैसे कोई भी लोग होते हैं यहाँ पे, ये आपको समझना। अच्छा, जो इनका डिस्टेंस का रेशियो आएगा वहीं किसका रेशियो आएगा, स्पीड का भी आएगा। क्योंकि अगर मैंने 1 सेकंड इसके लिए रखा, 1 सेकंड इसके लिए रखा, अगर मैंने दोस्तों टाइम को सेम किया, तो टाइम को सेम करने में, टाइम को सेम, आवाज़ बहुत कम आ रही है, बहुत परफेक्ट आ रही है। ठीक है, अपना अपना वॉल्यूम बढ़ाइए लो आप लोग और देखिए यहाँ पे। तो अगर हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, मतलब टाइम अगर हमारा सेम है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा एक ही बात कह सकते हैं कि सर अगर समय हमारा सेम है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो बढ़ जाता है। डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो बन जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के, डिस्टेंस का रेशियो ही क्या बन जाता है, स्पीड का रेशियो बन जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझना है। अब उसी कंसेप्ट के आधार पर आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को मेरे भाई बनाओगे और क्वेश्चन नंबर 86 को देखोगे। ठीक है, आइए मेरे भाई इसकी शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं। बाकी साउंड का अगर रहा मेरे भाई बात, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, एक बार इसकी साउंड बढ़ाना। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा है कम साउंड आ रहा है तो बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, वॉल्यूम क्लियर है, ऐसा नहीं है वॉल्यूम क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों के पास में स्पीकर उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है फोन का, उन्हें थोड़ी कम वॉल्यूम आ रही है, थोड़ी बढ़ाओ, कम ओबीएस में पूरा रेटिंग हो रहा है, ओबीएस चेक ओबीएस। ठीक है, ठीक है, अभी चलो बढ़ गया ना, हो गया ना अब ठीक। खुश रहो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद एकदम। A is chasing B in the same interval of time and A jump 8 time while B jump 6 time. The distance covered by A in 7 jump is same as that of B in 5 jump. The ratio between the speed of A and B is यहाँ पे एकदम हल्का और हुआ सवाल। क्या कहा गया, सबसे पहले देखिए,
ठीक है, ए नाम का व्यक्ति बी को चेस कर रहा है। एक तरफ हम ए को रखेंगे और दूसरी तरफ किसे रखेंगे, तो बी को रखेंगे। ए जो है बी को चेस करता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, ए जंप 8 टाइम, बी जंप 6 टाइम, यानी यहाँ पर ए जो है वो 8 बार कूदेगा, तो बी जो है वो कितनी बार कूदेगा, तो 6 बार कूदेगा। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ जंप को लेकर के, तो अगर हम देखें यहाँ पर जंप को लेकर के, तो जंप यहाँ पर कितना है, ए हमारा 8 जंप लगा रहा है, ए हमारा कितना जंप लगा रहा है, तो ए हमारा 8 जंप लगा रहा है, तो बी हमारा कितना लगा रहा है, 6 जंप, तो ए हमारा 8 जंप लगा रहा है, तो बी हमारा 6 जंप लगा रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए डिस्टेंस कवर बाई ए इन 7 जंप। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाई ए इन 7 जंप, ए का 7 जंप मेरे भाई बराबर है किसके, दैट ऑफ बी इन 5 जंप, तो यहाँ पर बी के 5 जंप के, तो ए का 7 जंप बी के 5 जंप के बराबर है, तो ए अपॉन बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 5 अपॉन में 7। और ये कैसा मान है, तो ये इनके डिस्टेंस का मान है। आई रिपीट यहाँ पर आप दोबारा से देखिए। ठीक है, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं छोटी सी बात यहाँ पर, सर डिस्टेंस कवर बाई ए जितना भी दूरी तय करता है, तो डिस्टेंस कवर बाई ए इन 7 जंप, 7 जंप में इसकी दूरी बराबर होगा डिस्टेंस कवर बाई बी इन 5 जंप के। ठीक है सर, यहाँ पे तो हम यहाँ पर ए अपॉन बी मतलब ए और बी का जो डिस्टेंस का रेशियो है वो निकालना जाएंगे, तो 5/7 आएगा। कितना आएगा सर, 5/7। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ जंप। ठीक है, बी जंप 6 टाइम, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात होगी, एंड डिस्टेंस कवर, तो नंबर ऑफ जंप हो गया। और उसके बाद में 1 सेकंड में ये कितने जंप लगा सकते हैं, देखो इसकी डिस्टेंस, एक जंप की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1 जंप आप कह सकते हो यहाँ पर, या लेंथ ऑफ 1 जंप आप कह सकते हो, लेंथ ऑफ 1 जंप, यहाँ पर लेंथ ऑफ 1 जंप। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ पर जंप, एक जंप में यहाँ पर जो है ना, एक जंप की जो लंबाई है, एक जंप में ये 5 मीटर का छलांग लगाएगा, तो 1 मीटर में ये 7, एक जंप में ये इतने का लगाएगा। तो इसलिए अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस इसकी एक जंप इतने की है और इसने 8 लगाए, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40। इसकी एक जंप इतने मीटर की है और इसने 6 लगाए, तो ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेशियो जो होगा वो 20 और 21 का होगा, और 20 और 21 का मेरे भाई क्या होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो। अब आपको भी पता है कि जब दो लोग एक ही दिशा से मेरे भाई यहाँ पर चलना शुरू करते हैं, जब दो लोग एक दिशा में चले, अपोजिट डायरेक्शन में चले, लेकिन उनका टाइम फिक्स हो, जैसे मैं आपको चेस कर रहा हूँ और मैंने आपको 1 घंटे में पकड़ लिया, तो 1 घंटे हम भी भागे हैं, 1 घंटे आप भी भागे हो, यानी हमारे टाइम क्या है, सेम है। तो अगर हमारा मेरे भाई टाइम सेम है, तो स्पीड का रेशियो ही क्या बन जाता है, डिस्टेंस का रेशियो, और डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड बन जाता है। तो डिस्टेंस का रेशियो अगर इतना है ना, तो याद रखना मेरे भाई यही स्पीड का काम करेगा, यानी 20 और 21। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई एक लाइन में इसको याद करना चाहता है और एक लाइन में इसको समझना चाहता है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा देखो इसको एक लाइन में कैसे करना होता है। इसको एक लाइन में ऐसे करने की आवश्यकता है कि आप ए लिख लो और यहाँ पर क्या लिख लो, बी लिख लो। ए ने जितने जंप लगाए हैं वो लिखो, तो ए ने मेरे भाई 8 जंप लगाए हैं, और बी ने कितने जंप लगाए हैं, 6, तो वो लिख लो, जंप लिख लिया। अब उसके बाद में जब बात डिस्टेंस की आती है, जब बात किसकी आती है, डिस्टेंस की आती है, तो ए के साथ में जो लगा है, ए के साथ में जो लगा है वो बी को दे दो, और बी के जो साथ में लगा है वो मेरे भाई ए को दे दो, और इससे गुना कर दो, खेल खत्म मेरे भाई। तो गुना करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 40 अनुपात कितना हो जाएगा, 42, जिसका अगर रेशियो भी लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 20:21। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, जितने लगाने हैं ना मर्जी उतने यहाँ पर लगा लो, आपका उतना फायदा। इस क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या कहा है जरा देखिए, बैकग्राउंड में डॉग जंप कर रहा है ठीक है, अब देखो डॉग चेजेस रैबिट, एक कुत्ता जो है वो यहाँ पर जो है खरगोश का शिकार करने पर लगा पड़ा है, चेस कर रहा है। द रैबिट इज 125 लीड अहेड ऑफ इटसेल्फ जंप फ्रॉम अ डॉग। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले एकदम आराम से मध्यम से पढ़ेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर खरगोश कुत्ते से, देखो खरगोश आगे है कुत्ते से, और कितनी छलांगे लगाकर आगे निकल जाता है, 125। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, कुत्ते को पिंजरे में बंद कर रखा है। ठीक है, और हम यहाँ पर इन लोगों का जो है वो खेल देखना चाहते हैं, और मैंने यहाँ पर खरगोश को पिंजरे से खुला छोड़ दिया। वो खरगोश कोई और नहीं, वो चोर है। ठीक है, और ये डॉग कोई और नहीं, पुलिस है। तो यहाँ पर जो है खरगोश हमारा भाग रहा है, जैसे पहले चोर भागता था वैसे यहाँ पर ये खरगोश भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि वो 1 मीटर भाग गया, 2 मीटर भाग गया, 4 मीटर भाग गया, बिल्कुल नहीं। अभी फिलहाल ये कहा गया कि खरगोश कुत्ते से इतनी छलांगे लगाकर आगे निकल गया, तो यानी ये पहली छलांग लगाई, दूसरी लगाई। आप समझो इस बात को लेकर के, इसने कितनी छलांगे लगाई है। तो खरगोश चल के थोड़ी जाता है, 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 छलांग, 5 छलांग, और ऐसे कर करके जो है कुल मिला करके आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे यहाँ पर जो है छलांगे लगा करके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं यहाँ पर पहुंच गया है। फिलहाल यहाँ पर रैबिट है। ठीक है, यहाँ पर कौन है मेरे भाई, तो रैबिट है, और कितने जंप लगा करके गया है, तो 125 जंप। अगर आपको ये डिस्टेंस मेरे भाई पता करना है कि यहाँ पर ये कितना दूरी आगे है, जैसे पहले हम चोर का पता करते थे। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस पता करना है, तो अगर मानो रैबिट का एक जंप 1 मीटर का है, तो कितना मीटर आगे हो गया, 125। और रैबिट का अगर एक जंप सिर्फ ये एक पहाड़ 2 मीटर का है, तो 125 × 2 यानी कितना मीटर, 250 मीटर। अगर रैबिट का एक जंप 3 मीटर का था और उसने 125 जंप लगाए थे, तो 125 × 3 यानी 375 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको उसके जंप को उसकी एक जंप की लंबाई से गुना करना होगा। नंबर ऑफ जंप को आप पीछे भी देखो ना, आपने यहाँ पर क्या किया है, तो आपने डिस्टेंस को निकालने के लिए नंबर ऑफ जंप को यहाँ उसकी लंबाई से गुना किया है, तो यहाँ पर आया है। तो उसी तरीके से अगर ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ जंप को एक जंप की लंबाई से गुना करना होगा, तब ये बता पाओगे कि यहाँ पर ये कितना मीटर आ गया है। ये सवाल का यहाँ पर एक पार्ट है। ठीक है, तो खरगोश जो है यहाँ पर वो क्या है, कुत्ते से इतनी छलांगे निकल जाता है। खरगोश एक बार में, अब ये उनकी अपनी अपनी खासियत दी गई है, स्पेसिफिकेशंस है। खरगोश एक बार में 4 बार कूद सकता है, तो कुत्ता जो है यहाँ पर 3 बार कूद सकता है। अब ये बताया गया कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए दोनों को जंप लगाने को बोलूं और बोलूं चलो मदारी का खेल दिखाओ यहाँ पर, तो एक बार में खरगोश 4 जंप लगा सकता है, तो कुत्ता मात्र 3 लगाएगा। कुत्ता थोड़ा भारी होता है, थोड़ा भरकम शरीर है उसका। ठीक है, उसके एक जंप थोड़े लंबे होते हैं, तो इसी वजह से वो यहाँ पर सिर्फ 3 जंप लगा पाएगा। लेकिन खरगोश छोटा है, वजन हल्का है, तो वो 1 सेकंड में 4 जंप लगा सकता है।
ये उनकी खासियत है कि अगर तुम 1 सेकंड दोगे तो ये 3 बार कूद के दिखाएगा, वो 4 बार कूद करके दिखाएगा। अब उसके बाद में खरगोश और कुत्ते का एक छलांग क्रमशः इतना और इतना है। आ गया डिस्टेंस की बारी, देख लो भाई, ठीक है? कि देखो ये खरगोश का एक जंप सिर्फ देखो छोटे-छोटे पाँव होते हैं तो इतना ही लगा पाएगा, लेकिन कुत्ते का जो एक जंप है वो मेरे भाई 2.75 का है। कितने का है? तो 2.75 का है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? क्लियर है ये बात यहाँ पर? अब देखिए ज़रा क्या कहा गया, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप डिस्टेंस को ही देख लो। ये जो है ना इनका लेंथ ऑफ जंप यहाँ पर मानो 5 और 7 था। अगर इनका लेंथ ऑफ जंप जो है 50 मीटर 70 मीटर का होता, इसका एक जंप 50 मीटर का, इसका एक जंप 70 मीटर का, तब भी कोई फर्क पड़ता? तब भी रेशियो में कितना आता? 5 और 7 आता। तो यानी इनकी जो लंबाई होती है ना कि ये कितनी है और कितनी कितनी मीटर के इनके जंप है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सर। सच में बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ पर तो जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ और किससे पड़ता है? इनके रेशियो से। तो यानी अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो बात है हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर बाई रैबिट एंड डॉग। ये यहाँ पर जो है ये रैबिट भाग रहा है, ये कहाँ भाग रहा है? तो रैबिट। और ये कौन भाग रहा है? तो डॉग भाग रहा है। तो एक जंप में रैबिट इतना भागेगा और एक जंप में जो है डॉग हमारा इतना भागेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस और ये पर जंप जो है वो कितने कितने की दूरी को तय करेंगे। पर जंप यहाँ पर जो है वो कितने कितने की दूरी को तय करेंगे, ये मेरे भाई थोड़ा देख लो आप लोग, ठीक है? पर जंप उनकी जो दूरी चलेगी वो कितनी चलेगी, अब थोड़ा सा आपको ये फोकस करना है, ठीक? फिर मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या बातें हैं। उससे रेशियो लेने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं पर कोई जो है यहाँ पर हानि क्षतिग्रस्ती नहीं होगी। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक जंप जो है 1.75 और यहाँ 2.75। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ यहाँ पर जो है पहला वाला कौन है? रैबिट है और दूसरा वाला कौन है? तो डॉग है, ठीक है? तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये 1.75 एक जंप में और ये मेरे भाई 2.75। अगर हम रेशियो देखते हैं तो रेशियो देखेंगे तो क्या होगा? दशमलव के बाद 2 और दशमलव के बाद 2 खत्म, 25 से 7 बार में और 25 से मेरे भाई यहाँ पर 11 बार में। 7 बार में और 11 बार में। एक बच्चा कह रहा है समझ ही नहीं आ रहा, दीपक यादव अभी तो कुछ समझा ही नहीं भाई, अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है। तुम पहले दम तोड़ दिया है, अभी तो कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो सिर्फ इतना बोला है कि यार डॉग से रैबिट इतना जंप आ गया। अभी 2 लाइनें क्वेश्चन की पढ़ी, अभी तो खत्म भी नहीं किया पढ़ना मैंने। अभी तो मैंने पढ़ना खत्म भी नहीं किया सवाल को, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन में 2 लाइनें पढ़ी हैं, जिसमें पहले लाइन में ये कहा गया है कि रैबिट इससे 125 जंप आ गया है और दूसरे लाइन में यहाँ पर ये कहा गया है कि एक जंप की जो यहाँ पर डिस्टेंस का है वो इतना है। अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं बनाऊंगा सवाल को। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो कहा गया कि यहाँ पर जो है इसका पीछा कर रहा है। अब देखो जब भी कोई भी किसी का पीछा करता है तो आप यहाँ पर इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस के फ्रेम में लेकर के आओ। आप यहाँ पर बोलो ये डॉग है और यहाँ पर ये बोलो रैबिट है, ठीक है? डॉग से रैबिट कितना दूरी पर है, कितने दूरी पर मौजूद है? तो बोलोगे सर डिस्टेंस निकालने के लिए याद रखिएगा नंबर ऑफ जंप को एक जंप की लेंथ के साथ में गुना करना होता है। तो ये कितने जंप आगे है? 125 और यहाँ पर इसका एक जंप कितने का है? तो 7 मीटर का। तो ये कितना आगे होगा? तो बोलोगे सर 125 इंटू 7। नंबर ऑफ जंप को एक जंप की लेंथ के साथ में गुना करना होता है। तो ये कितने जंप आगे है? 125 और यहाँ पर इसका एक जंप कितने का है? तो 7 मीटर का। तो ये कितना आगे होगा? तो बोलोगे सर 125 इंटू 7, यहाँ पर ये इतना मीटर जो है वो आगे होगा। कौन आगे होगा? तो रैबिट आगे होगा। कौन आगे होगा? तो रैबिट आगे होगा। एक जंप 7 मीटर का, तो 125 जंप इतना मीटर आगे है, जिसे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 7 पचे 35, 14 2 17, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा 875। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यानी कितना मीटर आगे है? तो मेरे भाई 875 मीटर आगे है। यहाँ से कुत्ते से ये 875 मीटर आगे है, जैसे चूर हमारा आगे होता था ना वैसे ये भी है। अब यहाँ से रैबिट भागना शुरू करता है और यहाँ से ये भागना शुरू करता है। अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि 1 सेकंड में डॉग कितना मीटर जा रहा है और 1 सेकंड में रैबिट कितना मीटर जा रहा है, तो कैसे बताओगे? तो बोलोगे सर देखो 1 सेकंड में जो यहाँ पर, ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो फिर वही बात, डिस्टेंस बराबर नंबर ऑफ जंप और इनटू हमारा लेंथ ऑफ जंप। नंबर ऑफ जंप और लेंथ ऑफ जंप। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक लाइन कहा गया, द रैबिट कैन जंप, ये वाला लाइन पढ़िए आप लोग यहाँ पर, ठीक है? कहा गया द रैबिट कैन जंप 4 टाइम इन अ टाइम इन विच डॉग कैन जंप 3 टाइम। यानी जितनी देर में कुत्ता 3 छलांगे लगाएगा उतनी देर में तो मेरे भाई वो 4 जंप लगा चुका होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कभी भी क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए नंबर ऑफ जंप को लेंथ ऑफ जंप से गुना करेंगे। तो अगर हम 1 सेकंड में बात करते हैं तो 1 सेकंड में डॉग ने 3 जंप लगाया है और 1 सेकंड में रैबिट ने 4 जंप लगाया है। डॉग की यहाँ पर एक एक जंप की जो लंबाई है वो 11 है और यहाँ रैबिट की एक एक जंप की लंबाई मेरे भाई 7 है। अब उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप ये बात भली भांति कह सकते हैं, आप ये बात भली भांति कह सकते हैं कि सर 1 सेकंड में ये कितना भाग रहा है? 28 मीटर, ठीक है? एक जंप 7 मीटर का, 4 जंप लगा लेता है यानी 28 मीटर भागेगा। और ये जो है मेरे भाई 1 सेकंड में कितना भागेगा? 33 मीटर, यानी इसकी स्पीड कितनी होगी? 28 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड होगी 33 मीटर पर सेकंड। ठीक है? डिस्टेंस बराबर नंबर ऑफ जंप इंटू लेंथ ऑफ जंप, नंबर ऑफ जंप इंटू लेंथ ऑफ जंप। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे सर यहाँ पर ये डॉग की स्पीड इतनी है, रैबिट की स्पीड इतनी है, तो कहा गया सर कितने टाइम में? तो यहाँ पर जो है कितने टाइम में, यानी कितने टाइम में यहाँ पर जो है ये मेरे भाई पकड़ा जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होगा? तो टाइम बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा? स्पीड। तो यहाँ पर 33 में से आप 28 को घटा दीजिए, तो 33 में से 28 जब घटा देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा आपका 5 से इसको भाग करो,
तो ये 875 को मेरे भाई 5 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 से एक बार में 5, 7 बार में 35, 5 बार में इतना, यानी इतने सेकंड के बाद में ये पकड़ा जाएगा। ठीक है, इतने सेकंड के बाद में यहाँ पर ये पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ा जाएगा? तो इतने सेकंड के बाद में रैबिट पकड़ा जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे टाइम नहीं पूछा है, आप यहाँ पर गलती से ए आंसर मत देना। कहा गया ना हाउ मेनी जंप द डॉग विल कैच द रैबिट, यहाँ पर उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे। तो मेरे भाई डॉग का नंबर ऑफ जंप कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर देखो डॉग को जंप लगाने के लिए क्या करना होगा, कितने सेकंड के बाद वो पकड़ रहा है, 175 सेकंड के बाद, और एक सेकंड में कितने जंप लगाता है? 3। तो अगर एक सेकंड में वो 3 जंप लगाता है तो 175 सेकंड में जब उसने पकड़ा है तो इतने सेकंड में यहाँ पर उसने कितना लगाया होगा? तो 525 लगाया होगा। तो कौन सा आंसर है? 525, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। इसको हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस में कन्वर्ट करके और तब हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। हमने यहाँ पर ये कहा कि एक जंप में ये इतना मीटर भागता है और ये इतना मीटर भागता है, और साथ में यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ जंप की बात करते हो, जब आप यहाँ पर नंबर ऑफ जंप की बात करते हो, ये मेरे भाई नंबर ऑफ जब आप जंप की बात करते हो तो ये जो है हमारा 3 जंप लगाता है, सॉरी कुत्ता हमारा 3 जंप लगाता है तो ये हमारा 4 लगाता है। तो वही बात है मेरे भाई, एक सेकंड में ये भाई कितना भागेगा? तो 28, और एक सेकंड में ये कितना भागेगा? तो 33। आप यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि सर एक सेकंड में अगर यहाँ पर जो है भगाना है तो एक सेकंड में यहाँ पर 7 × 4 28 भागेगा, और एक सेकंड में ये कितना भागेगा? तो 33 भागेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन में यहाँ पर स्पीड, यानी 175 सेकंड। 175 सेकंड के बाद पकड़ा गया। अगर ये बोला होता 175 सेकंड में यहाँ पर इसने कितने जंप लगाए हैं, तो 175 × 4 इसके नंबर ऑफ जंप निकल जाते हैं, और एक सेकंड में यहाँ पर इसने जो है पकड़े जाने के पहले डॉग ने कितने जंप लगाए हैं, तो एक सेकंड में 3 जंप लगाता है, तो 175 × 3। क्लियर है? यहाँ पे दिमाग का धागा खोल दिया, खोल देगा भाई, एक बार आपको और पढ़ना पड़ेगा इस। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको दोबारा पढ़ना। ठीक है सर, लाइन है ठीक। तो 2 बॉय बिगन टू राइट टुगेदर आउट अ बुकलेट कंटेनिंग 819 लाइन। पहला बच्चा जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है कॉपी के शुरू वाले पन्ने से, और दूसरा बच्चा जो है वो यहाँ नीचे से शुरुआत करता है आखिरी पन्ने से। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर पहले की रफ्तार हमारी कितने की है? तो 200 मीटर पर सेकंड आप मान करके चलिए कि 200 लाइन पर, यहाँ पर तो बोला गया 200 लाइन पर आवर, तो आप ऐसे मान करके चलो कि 200 किलोमीटर पर आवर हम मान लेते हैं यहाँ पर, और इस दूरी को भी हम किलोमीटर में मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और दूसरा वाला बच्चा जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या करता है? तो वो यहाँ पर 150 लाइन पर आवर यानी 150 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर उसकी रफ्तार होती है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि एट द एंड ऑफ विच लाइन डिड दे मीट, कितने पर ये मिलेंगे। मैंने आपसे एक बात कहा है कि जब भी एक रोड होता है एक व्यक्ति यहाँ से शुरू करता है और एक यहाँ से शुरू करता है, और जब ये मिलते हैं तो टाइम कांस्टेंट होता है, और टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो इनके स्पीड की होती है वही रेशियो इनके डिस्टेंस की होती है। तो अगर आप यहाँ देखोगे और बोलोगे कि सर ये दोनों मिले, जैसे मानो यहाँ पर ये दोनों के दोनों मिले मेरे भाई, तो यहाँ पर इनकी जो रफ्तार है वो 200 और 150 की है, यानी 4 और 3 की है। तो अगर स्पीड का रेशियो मेरे भाई 4 और 3 का होगा तो ये जो दूरी है ये भी कितने की होगी? तो 4 और 3 की होगी, यानी ये जो भी दूरी होगा ना भाई यहाँ पर, ये कितने का मान होगा? तो ये हमारा 7 का मान होगा, और यहाँ पर ये मीटिंग पॉइंट बताना है जो कि शुरू से कितना यूनिट आ गया है? 4 यूनिट आ गया है, तो हम 4 का मान बताएंगे। 7 से एक बार में 11 आ गया, एक बार में, और 7 बार में, और 117 का 4 गुना 400 मेरे भाई 68 हो जाता है। 468 लाइन पर मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो ये जो सवाल है ये कहने के लिए इसकी भाषा जो है ना ऐसी अटपटी भाषा है, ऐसी अटपटी भाषा है कि आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको होना नहीं है। आपको ये समझना है कि उस कॉपी में 819 लाइनें हैं। मान लेते हैं कि हर एक लाइन 1 किलोमीटर की है, तो 819 लाइनों की जो लंबाई हो जाएगी वो 819 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर यह कहा गया कि पहला वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ से शुरू करता है तो उसकी रफ्तार 200 किलोमीटर पर आवर मान लो, दूसरा वाला व्यक्ति यहाँ से शुरू करता है तो 150 किलोमीटर मान लो। जब जाहिर सी बात है ये लोग मिलेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस को उसी रेशियो में तय करेंगे जो रेशियो उनके स्पीड का होगा। तो स्पीड का रेशियो 4 और 3 का है तो डिस्टेंस भी 4 और 3 का। 7 यूनिट का मान 819 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 117। ठीक है, अगर ये बोला जाता पीछे से बताओ कौन से लाइन पर मिले तो 3 का मान बताते, बोला गया आगे से कौन से लाइन पर मिलेंगे तो 4 का मान बताएंगे, तो 117 × 4 इस वाले लाइन पर ये लोग मिलने वाले हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पर? चलिए आ जाइए। अब उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं और टाइप नंबर 10 देखते हैं कि टाइप नंबर 10 में हमारा क्या है और किस तरह के सवाल आते हैं, और क्या ये ज़रूरी है मेरे भाई यहाँ पर बोलना? ठीक है, क्या ज़रूरी है? यहाँ नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला इस पर क्या कुछ और क्वेश्चन हमारे पास तय करता है। तो मानो ये उसका घर है और ये उसका ऑफिस है, 2 टुकड़े हैं, आधी दूरी ऑटो से, शेष दूरी मेट्रो से, आधी दूरी ऑटो से, शेष दूरी मेट्रो से, और इस हिसाब से उसे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो वो मेरे भाई लग रहा है 50 मिनट। यहाँ पे आई रिपीट मेरे भाई, यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलिए कि ये हमारे दीपक भाई साहब हैं और ये हमारे घर मतलब ऑफिस जा रहे हैं, तो आधी दूरी उन्होंने ऑटो से की और उसके बाद बाकी दूरी उन्होंने मेट्रो से की, तो ऑटो प्लस मेट्रो मिला करके लगा उन्हें कितना? 50 लगा। ऑटो प्लस मेट्रो दोनों को मिला करके कितना लगा मेरे भाई? 50 लगा। उसके बाद में यहाँ पर कहा द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द कंप्लीट डिस्टेंस इज 50 मिनट। इट कवर द सेम डिस्टेंस बाय मेट्रो। अगर वो पूरा का पूरा दूरी ही मेट्रो से तय करेगा तो उसे 35 मिनट लगेगा। मतलब किसी एक दिन यहाँ पर यहाँ से इस चौक तक जाने के लिए भी मेट्रो लिया भाई ने और इस चौक से इस चौक जाने के लिए भी मेट्रो लिया भाई ने, तो उसे समय कितना लगा? 35 मिनट लगा। ठीक है ना, मतलब ये आधा आधा दूरी है, फिक्स है। आधी दूरी ऑटो से करता है, आधी दूरी मेट्रो से करता है 50 रुपये, और आधी दूरी भी जो ऑटो से पहले कर रहा था उसे भी मेट्रो से कर ले और इसे भी मेट्रो से कर ले मेरे भाई यहाँ पर, तो 35 मिनट। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप एक बार ऑटो के द्वारा तय किया गया समय और मेट्रो में लिया गया समय आप दोनों को कैलकुलेट करें कि यहाँ पर वो जो समय है उस पर्टिकुलर दूरी के लिए वो लोग कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या बोलोगे? a + m का मान मेरे भाई 50 है। यहाँ पर आप देखो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे भाई यहाँ पर। ये मैं ऊपर में फिगर बना दिया आपको समझाने के लिए, आगे से मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा सीधा यहाँ इक्वेशन लिखूंगा, आपको समझना होगा कि अगर वो ऑटो प्लस मेट्रो दोनों की वैल्यू लेता है तो
तो आता है 50, और उसके बाद अगर वो मेट्रो प्लस मेट्रो लेगा तो आएगा मेरे भाई 35। अगर आप यहाँ पर इस वाले भाग को देखो तो यहाँ पर m प्लस m का मतलब कितना है, 2m है। m प्लस m का मतलब मेरे भाई कितना है, तो 2m है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो देखो ये मिटा देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए था यहाँ पे कि m प्लस m मतलब यहाँ पर 2m का मान, 2m का मान हमारा कितना है, तो 35 है। तो यहाँ से मेरे भाई m का मान कितना आ जाएगा, 17.5। m का मान कितना आ जाएगा, तो बच्चों 17.5 आ जाएगा। अगर m का मान 17.5 आ चुका है तो यहाँ पर m के मान 17.5 को मेरे भाई हम रख देंगे। अब ये बताओ 17.5 में कितना जोड़ोगे, 50 आएगा। 17.5 में कितना जोड़ोगे कि 50 आएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, 17.5 में कितना जोड़ोगे कि 50 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे सर 17.5 में देखते हैं कितना जोड़ना है, तो बोलेंगे सर 17.5 में कितना जोड़ेंगे कि 50 आएगा, तो 32.5, यानी ऑटो का मान कितना निकल जाएगा, इतना। यानी 2m का मान दिया था तो m निकाल दिया, उस m को यहाँ रखा तो a निकाल दिया, उस m को वहाँ रखा तो a निकाल दिया, उस m को वहाँ रखा तो a की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया, ये वाला भागा पढ़िए और इसके बाद 3-4 क्वेश्चन इस पर करवाएंगे, एकदम रट जाएगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे ही गोज टू हिज ऑफिस एंड रिटर्न बाई ऑटो, वो जाता भी है ऑटो से, आता भी है ऑटो से, तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पे। अब इसमें लोग गलती क्या करेंगे मैं बताता हूँ। लोग इसमें मेरे भाई यहाँ पर गलती ये करेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वो सोचेंगे अच्छा ऑटो से गया है तो ऑटो से गया है तो ए ले लो, और ऑटो से आया है तो ए ले लो, और a प्लस ए 2a का मान बताओ। नहीं भाई, आप ये बात को समझो, पहले यहाँ पर उसके सफर को देखो। उसका सफर कुछ ऐसा है कि बीच में एक चौक आता है, उस चौक पर उसको डिसाइड करना होता है कि वो ऑटो लेगा कि मेट्रो लेगा। यानी उसकी घर कुछ इस प्रकार है कि आधा दूरी पर एक चौक है, फिर आधा दूरी है, तो वो पूरा का पूरा ऑटो से गया है, मतलब ये वाला भाग भी ऑटो लिया, ये वाला भाग भी ऑटो लिया। आते वक्त में भी इस चौक पर भी ऑटो से आया और इस चौक पर भी ऑटो से आया, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, हमें कितने a का मान बताना है, तो हमें 4a का मान बताना है, और 4a का मान मतलब 4 टाइम ऑफ ऑटो। ऑटो में हमें लग कितना रहा है, तो 32.5 मेरे भाई यहाँ पर लग रहा है, तो 30 चौके 120 और 2.5 चौके 100, मतलब ये 130 हमारा होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नोट्स कब मिलेगा सर और कहाँ मिलेगा, देखो नोट्स जब कंप्लीट करा दूंगा तभी मिलेगा ना यार, ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तभी तो नोट्स मिलेगा। बीच में कहाँ से हम आपको नोट्स दे देंगे सोनू भाई, और इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा और कहाँ मिलेगा, समझ गए। तो ध्यान रखना, 300 किलोमीटर की यात्रा को तय किया है यहाँ पर अभी, आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा 300 किलोमीटर की यात्रा को तय करता है। तो यहाँ इतने की यात्रा उसे तय करनी है, पूरा तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। तो पूरा तय करने में कितने का समय लगता है, तो 4 घंटे का। 300 किलोमीटर ट्रेन से और कुछ मेरे भाई यहाँ पर कार से। तो जैसे ऐसे मान करके चलते हैं कि यहाँ पर जो है, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो कार है, तो ये मेरे भाई यहाँ टाइम टेकन बाई कार और प्लस टाइम टेकन बाई ट्रेन। पहले हम आपको बताएंगे मेरे भाई मेथड नंबर 1, और वो होगा एकदम यहाँ पर बेसिक, एकदम यहाँ पर बेसिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो पहले वाले में यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे ये 300 किलोमीटर की दूरी है, इसमें तुमने कुछ दूरी, जैसे मानो x डिस्टेंस तुमने किससे तय की, तो कार से। तो जो बच गया 300 में से x खत्म हो गया तो कितना हो गया, 300 माइनस x, इसको तुमने किया मेरे भाई यहाँ पर ट्रेन से। तो इतनी दूरी कार से, इतनी दूरी ट्रेन से, आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा 300 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो पूरी दूरी में कितना लगता है, 4 घंटे का समय। तो यानी इसका टाइम और इसका टाइम मिला करके 4 घंटे। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कितना होता है, तो मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। और यहाँ पर ये मतलब बहुत ही तगड़ा इक्वेशन बना देगा, बहुत ही गंदा फंसा देगा भाई। ठीक है, अगर आप बेसिक से जाओगे यहाँ पे, तो मैं मतलब चाह रहा हूँ थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा बिना बेसिक के जाओ और यहाँ समझो। 4 घंटे उसको लगेंगे, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाता है। ठीक है, 300 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई कार, इट टेक्स 4 आवर टू रीच इफ यू ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये डिस्टेंस दिया गया, देखो मैं बेसिक से भी बना देता हूँ। इस डिस्टेंस में दिया गया, पढ़ो कि रवि आंशिक द्वारा ट्रेन और आंशिक द्वारा कार से 300 किलोमीटर की यात्रा करता है, पूरी यात्रा तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह, देखो ये सारा ना गड़बड़ दे रखा है ससुरा, यहाँ पर ये पूर्ण विराम जबरदस्ती का आया। ठीक है, इफ यू ट्रैवल इतना किलोमीटर, ये जबरदस्ती का, यहाँ पर मतलब फुल स्टॉप नहीं, पूरी परिभाषा बदल कर रख दी सवाल की। यहाँ पर मतलब ऐसा बोला, आसान भाषा में मैं बताऊँ तो, इफ ही ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, यदि वो ट्रेन से 60 किलोमीटर की दूरी तय करे और 300 में से 60 चला गया तो 240 की वो दूरी तय करे, किससे, कार से। तो यदि वो ट्रेन से इतना करे और कार से इतना करे तो समय इतना लगता है। तो यानी इसका टाइम और इसका टाइम मिलाकर के 4 घंटा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो मान लो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया और ट्रेन की रफ्तार को हमने कितना मान लिया, तो y मान लिया, तो यहाँ पर ये y हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस कार की दूरी कितनी है, तो 240 है, तो 240 और बट्टे में कितना x, ये बराबर हो जाएगा किसके, 4 घंटे के। ये बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, 4 घंटे के। समझ में आ गया बात यहाँ पे। y क्या है, तो y ट्रेन का स्पीड है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर y जो है ये हमारा ट्रेन का स्पीड हो गया यहाँ पे, और x जो है ये हमारा कार का हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया He will take 10 मिनट मोर इफ यू हैव ट्रैवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। उसको 10 मिनट अधिक लग जाएंगे अगर वो यहाँ पर 60 के जगह पर 100 किलोमीटर की दूरी को तय करे। तो 100 किलोमीटर की दूरी को वो ट्रेन से तय करेगा, बाकी 200 की दूरी को मेरे भाई वो कार से करेगा, और उसे यहाँ लगेगा 4 घंटा 10 मिनट। अब अगर आप इसे घंटे में कन्वर्ट करोगे तो मेरे भाई कैसे होगा, आप इसे घंटे में कन्वर्ट करके देखो, तो ये 4 घंटा तो रहेगा ही रहेगा। इस 10 मिनट को घंटे बदलना है तो 10/60 मतलब 1/6, 6 चौके 24, 25/6 कितना हो जाएगा, 25/6 कितना हो जाएगा, 25/6 हो जाएगा मेरे भाई। तो आप यहाँ पर जो है वो बोलोगे सर पहले जितना लग रहा था उससे और ज्यादा, यानी 25/6 घंटे। समझ में आ गया, मतलब जो आपने ये लिखा है ना, आप इसी को लिख सकते हो कि सर दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जरा पढ़िए। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर करना होता है, और अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर करना होता है। ये बड़ा सिंपल सा बेसिक्स आप लोग एक नियम जानते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर मैं ना 60 और 100 को बराबर करना चाहता हूँ। कैसे करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर 5 से गुना करूंगा तो 60 का 5 300 हो जाएगा, और मैं यहाँ 3 से गुना करूंगा। मैंने कहा आप अकेले एक में नहीं कर सकते, करना होगा तो सब में करेंगे। तो 5 से इधर भी और 5 से इधर भी, और यहाँ 3 है तो उधर 3 से, और हमारा इधर भी मेरे भाई यहाँ पर 3 से। समझ के बात को लेकर के, तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ करके चलनी पड़ेगी। छोटी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर जो समझ करके चलनी पड़ेगी यहाँ पे।
अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे 300y में से मेरे भाई ये 300y है, माइनस करो एक बार। तो बोलोगे सर कैसे करेंगे, 300y में से 300y माइनस कर दो, पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, 24 का 5 गुना ये 1200 है और ये 600 है, तो 1200 में से 600 घटा दो, 600 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई ये 20 है, ये कितना है, तो 20 है और 20 में से माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो ये 25/2 मतलब 12.5। तो आप यहाँ थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन अपना करो, तो बोलोगे सर 20 में से यहाँ पर 25/2 घटा दीजिए, 20 में से कितना घटा दीजिए, 25/2 घटा दीजिए, 20 का 2 गुना 40, 40 में से 25 गया तो 15/2 आएगा, कितना आएगा, 15/2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15/2, 15 से काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 40 बार में, ये 2 जाएगा तो ये हमारा 80 हो जाएगा। x का मान कितना है, तो 80 किलोमीटर पर आवर, x का मान कितना, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पर इन्होंने ट्रेन पूछा है और हमने क्या निकाला है, कार निकाला है। आप अगर चाहते हैं ट्रेन का निकालना, आप यहाँ पर ट्रेन का भी निकाल सकते हैं। इस x के मान को चाहो तो इसमें यहाँ रख लो ऊपर वाले में, या चाहो तो नीचे वाले में। तो पहला वाला जो इक्वेशन है आपका, आप वहाँ पर उसमें रखो, तो बोलेंगे सर 60 और बट्टे में कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 240 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। ठीक है सर, और ये बराबर होगा किसके, तो ये हमारा 4 के, 80 से काटेंगे 3 बार में तो 4 से 3 गया 1 हो जाएगा, तो 60 बट्टे में y बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है भाई, अब ये y इंटू 1 y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर 60 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आपने बेसिक से किया कि इतना घंटा। अगर मैं इस सिचुएशन में यहाँ पर जो है ट्रेन से इतना तय करता हूँ और बाकी जो बच गया, क्योंकि देखो 300 में से 60 घटा दिया 240 आया, 300 में से 100 घटा दिया तो 200 आया, ऐसी स्थिति में मुझे 4 घंटे 10 मिनट लग जाते हैं। तो जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन देखता, मैं यहाँ पर देखता कि यार मेरा जो फालतू का समय लगा है वो क्यों लगा है, क्योंकि मैंने अपनी दूरी बढ़ाई है। यानी ट्रेन से मैं यहाँ पर अगर कितना फालतू जा रहा हूँ, ट्रेन से मैं मेरे भाई अगर मैं 40 किलोमीटर फालतू जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर फालतू जाने में मेरा कितना मिनट का मेरे भाई यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा समय लग रहा है, तो मेरा 10 मिनट जो है वो मेरे भाई एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है ट्रेन की रफ्तार कम है और कार की रफ्तार ज़्यादा है, इसलिए जब कार वाली दूरी को हम ट्रेन से तय करवाते हैं तो समय मेरा ज़्यादा लग जा रहा है। समझ गए मेरी बात को, इसलिए समय हमारा क्या लग रहा है, तो ज़्यादा लग रहा है। यानी अगर हम 40 किलोमीटर अगर हम बढ़े हैं तो यहाँ पर हमें 10 मिनट लग गया है। आप एक बात बताओ, यदि मैं ये ठान लूँ कि नहीं मुझे ट्रेन से ही जाना है, मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, मेरा जी घबराने लगता है कार से जाने में, मुझे उल्टी होने लगती है कार से जाने में, मैं तो ट्रेन से ही जाऊँगा जी, आप क्या करोगे, कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आप बोलोगे ठीक है, पहले वाले केस को देखो, इतना किलोमीटर तुम ट्रेन से जा रहे थे, तुम्हारे इतने किलोमीटर के लिए मुझे ट्रेन का इंतजाम और करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप जो है 60 की दूरी तो तय कर ही रहे हो। ठीक है, अगर ये वाली दूरी भी जो है अगर कार से तय करना शुरू कर दो तो ये हम देखेंगे कि आपको समय जो लगेगा वो कितना लगेगा। तो हमने कहा सर देखिए जी, समझिए बात को, हमारे यहाँ पर हमने क्या कहा है, हमने यहाँ पर ये कहा कि अगर आप ये दूरी ट्रेन से तय कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको भी तय करें यानी 240 किलोमीटर भी ट्रेन से तय करें, क्या प्रभाव पड़ेगा समय के अंदर में। आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो 40 किलोमीटर को तय करने में इतना समय लगता है, तो 240 इसे 240, इस 40 को इसके बराबर बनाना है, इस 40 को इसके बराबर बनाना है तो किससे गुना करना होगा, 6 से। तो अगर यहाँ समय 6 गुना, यहाँ पर जो दूरी 6 गुना, तो जो समय है मेरे भाई वो भी अपने आप में कितना गुना होगा, तो समय जो है 10 मिनट जो लग रहा है वो भी अपने आप का 6 गुना, यानी मुझे 60 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। 60 मिनट एक्स्ट्रा, 60 मिनट एक्स्ट्रा का मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ 4 घंटे की दूरी थी, 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा लगा, यानी लगे कितने, तो 5 घंटे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पूजा कुशवाहा कहती हैं 240 कहाँ से आया। पूजा जी टोटल डिस्टेंस 300 का है, वो यहाँ पर 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहे हैं, रेस्ट बाई कार। तो रेस्ट कैसे निकालती हैं पूजा जी, टोटल में से घटा करके ही ना। तो 300 में से अगर आप ये 60 को घटाएंगे तो 240 आपका नहीं आएगा। बताइए, आप लोग आधे अधूरे बातों को सुनते हैं, ध्यान आप लोग का कहीं और पे रहता है और फिर 4 बार खखोरते हैं हमको बैठ के, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। क्वेश्चन सही उठा करके लाए होंगे, घर से तो लाए नहीं होंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, गजब की बात आप लोग करते हैं भाई। 60 किलोमीटर ट्रेन से गया तो जो बाकी गया वो कार से गया है, 100 किलोमीटर ट्रेन से गया तो जो बाकी गया वो कार से गया है, और बाकी कितना, 300 की 4 बार बोल चुके हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ ट्रेन में मेरे भाई यहाँ पर 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा तो यहाँ पर उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। मुझे तो पूरी की पूरी दूरी ही कार से ट्रेन से करवानी है, तो इसका 6 गुना करूंगा तो इसका 6 गुना मतलब 60 मिनट एक्स्ट्रा, 60 मिनट का मतलब 1 मिनट। तो यहाँ जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी टोटल टाइम कितना लगेगा, इतना तो लग ही रहा था, उसमें यहाँ पर 1 घंटा जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 5 घंटा लगेगा। तो 5 घंटा लगेगा तो यहाँ ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी, स्पीड बराबर बोलोगे टोटल डिस्टेंस, तो 60 और 40 300, और टोटल टाइम मेरे भाई कितना है, तो 5 है, यानी यहीं से आपका जो ट्रेन है वो पता चल जाएगा कि 60 की रफ्तार से भाग रहा है। ट्रेन कितने की रफ्तार से भाग रहा है, तो 60 की। मतलब मैं है ना एक तरीके से पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा हूँ। जैसे मानो मेरी मम्मी है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अगर वो गाड़ी में जाती है, कहती है बेटा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं मैं तो ट्रेन से ही जाऊंगी। तो मैंने कहा माँ देखो तुम्हारे लिए मैंने शुरू में 60 किलोमीटर मैंने ट्रेन कर दिया था, फिर तुम यहाँ से उतरती थी, तुम कार लेती थी और घर पहुंचती थी तो 4 घंटे लगते थे। किसी दिन मेरी मम्मी ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये 60 किलोमीटर वाला जो स्टेशन है वहां ना उतर के 100 किलोमीटर वाले पर उतर गई, यानी उसने जो है एक्स्ट्रा दूरी तय कर ली ट्रेन से। कितनी दूरी तय कर ली, 40 किलोमीटर, और उसके कारण वो 10 मिनट लेट हो गया, उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। तो घर पर आती हैं तो बताती हैं वो मुझे कि अगर मैं 40 किलोमीटर ट्रेन से जाती हूँ तो जो भी समय है ना बच्चे तुम्हारा, उसमें मुझे 10 मिनट ज्यादा लग जाएगा। तो मैंने इसी बिहाफ पर उनके लिए कैलकुलेशन कर दिया कि अगर 40 किलोमीटर के लिए उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, यदि मैं ये पूरा का पूरा उनको ट्रेन से तय करवा दूं, तो मतलब यहाँ पर ये इसका कितना गुना है, 6 गुना, यानी 6 गुना दूरी तो समय भी 6 गुना, यानी उनको 60 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो 1 घंटे उनको और लगेंगे, तो 4 घंटे तो लगते ही लगते थे, 1 घंटे और लगेंगे, यानी अब लगेंगे 5 घंटे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरी 300 किलोमीटर को ट्रेन से तय किया और समय 4 घंटे और 1 घंटे एक्स्ट्रा, यानी 5 घंटे लगे। तो यहाँ पर ये मेरे भाई हो गया। कभी भी जब मैं बोलता हूँ तो मेरी बातों को पूरी सुना करो, एक तो रेगुलर क्लास में आया करो, पीछे का पूरा पढ़ करके आया करो, और जब मैं पढ़ाऊँ तो फोकस पूरा बोर्ड पे रखो। समझ गया मेरी बात को, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। और अगर आप एकदम
जा करके कितना बनेगा तो 8 बनेगा। अब देखेंगे 60 से कितनी बार में काटेंगे, 2 बार में, ये 2 जा करके माइनस होगा, तो माइनस होगा तो बोलोगे 480 और बट्टे में x बराबर हो जाएगा किसके, तो 6 के, 6 से काटो 80 बार में, तो ये तुम्हारा x गया उधर, तो x का मान कितना आ गया, 80 आ गया, तो दूसरे की रफ्तार ऐसे निकल जाएगी। 60-80 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 60-80 जो है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है वो पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहा गया। अ मैन ट्रेवल 400 किलोमीटर इन 4 आवर पार्टली बाई एयर एंड पार्टली बाई ट्रेन, इफ ही हैड ट्रेवल ऑल द वे बाई एयर ही वुड हैव सेव 4/5 ऑफ द टाइम। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये भी मेरे भाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा आज की क्लास छोड़ना पड़ेगा, चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इवन बट अ पर्सन हु इज मूविंग टुवर्ड द टर्मिनल मीट द बस आफ्टर एवरी 8 मिनट T2। ठीक है, तो मैन अपॉन बस का जो हमारा एक तरीके से स्पीड का रेशियो है वो क्या होगा, या ट्रेन अपॉन साउंड का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो पूरा सिनेरियो अब हम आपको बड़े प्यार से समझाते हैं सर, 2 तरह के केस बनते हैं और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि फालतू की बातों पर ना ध्यान देते हुए आप हमारी इन 2 बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ और नहीं सोचें, ध्यान कहीं और विचलित नहीं रहे, सीधा सीधा कहाँ पे रहे तो बोर्ड पे रहे, और जो हम पढ़ाएं आप उसको समझने की चेष्टा करें। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे मानो यहाँ पर एक हो गया टुवर्ड्स और एक मेरे भाई हो गया यहाँ पर अवे का केस। एक उसकी तरफ आ रहे हैं और एक मेरे भाई यहाँ पर उससे दूर जा रहे हैं। एक उसकी तरफ आ रहे हैं और एक क्या हो रहा है तो उससे दूर जा रहे हैं। अगर उसकी तरफ आ रहे हैं तो क्या केस बनेगा, और इससे दूर जा रहे हैं तो क्या केस बनेगा। जैसे मान लीजिए ये बस टर्मिनल है, चुपचाप यहाँ से अगर आप यहाँ पर वेट करते हो तो हर T1 टाइम में बस आपको मिल जाता है। लेकिन मेरे भाई अगर आप मान लीजिए कि आप जो है अब थोड़ा सा इसके नज़दीक में जा रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा सा इसके नज़दीक में जा रहे हो तो बस जो है आपको यहाँ पर कितने मिलता है, T2 टाइम में मिलता है। कहने का मतलब है अगर आप यहीं पर रहेंगे तो आपको T1 टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसके तरफ में जाएंगे तो आपको T2 टाइम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया स्पीड में और बाकी चीज़ों में अंतर क्या है। तो जैसे यहाँ पर समझना मेरे एग्जाम्पल को लेकर के, मेरा यहाँ पर ये कहना है, मैं आपको थोड़ा सा जो है T1 T2 से बेहतर कोई दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर टाइम का वैल्यू लेकर के बताना पसंद करूंगा। जैसे अगर कोई इंसान यहाँ पर है मेरे भाई, मेरे मित्र यहाँ पे, और अगर कोई मान लीजिए बस यहाँ पर है, अगर उसको बस चुपचाप यहाँ पर कितने मिनट में मिलती है, 10 मिनट में। क्या मिलती है, 10 मिनट में। ठीक है, अब उसके बाद में ये बात इसको हजम होती नहीं है, ये 10 मिनट को आप यहाँ T1 मान सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्या करता है, इसकी तरफ में बढ़ना शुरू करता है। एक तरफ यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि अब माहौल ऐसा है कि इंसान यहाँ से बढ़ रहा है और बस यहाँ से बढ़ रही है, इंसान यहाँ से बढ़ रहा है और बस यहाँ से बढ़ रही है। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं फिर से, यहाँ पर इंसान यहाँ से बढ़ रहा है और बस यहाँ से बढ़ रही है। तो बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 मिनट में पहुँचती है और इंसान की रफ्तार धीमे है तो 8 मिनट में यहाँ पर पहुँचता है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 8 मिनट लग जाते हैं इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचने में और 8 मिनट लग जाता है बस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है रिलेशन पूछा जाता है। अब रिलेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो बड़ा खतरनाक होगा, वो समझना। आप बोलोगे गुरुजी ये देखिए, अगर बस पूरी की पूरी दूरी तय करता है तो 10 मिनट, ये वाला भाग तय करता है तो 8 मिनट, इसका मतलब अगर बस ये वाला दूरी तय करता है तो कितना मिनट, 2 मिनट। कौन सा दूरी सर, 2 मिनट। समझ गया, ये T1 टाइम है और ये कौन सा टाइम है, तो ये हमारा T2 टाइम है। ये हमारा T1 टाइम हो गया, ये हमारा कौन सा टाइम हो गया, T2 टाइम हो गया। तो बस अगर ये वाला दूरी तय करता है तो 2 मिनट। मैंने कहा यार थोड़ा कम समझ में है, मैं आपको बताता हूँ। असल में यहाँ पर एग्जामिनर ये दिखाना चाहता है कि भाई बात ऐसी है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को सारी बातें, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझिए। इंसान अगर कायदे से यहीं पर रहता, हर 10 मिनट में बस मिल जाती। वो बेचैन आत्मा था, उसको बेचैनी थी, तो वो बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ पर ये बढ़ना शुरू हुए। इंसान को यहाँ पर आने में कितने मिनट लगे, 8 मिनट। बस को यहाँ आने पर कितने मिनट लगे, 8 मिनट। तो यही डिसाइड किया गया कि पूरी दूरी बस करती है 10 मिनट में तय, यहाँ से यहाँ करती है 8 मिनट में। इसका मतलब जो दूरी यहाँ पर इंसान ने तय की है, देखो ये पूरे का मान 10 है, ये पूरे का मान 8 है, तो ये पूरे का मान कितना होगा, 10, 2 होगा। ये पूरे का मान कितना होगा, 2 होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले डिस्टेंस के लिए बात करें तो ये डिस्टेंस जो इंसान 8 मिनट में तय करेगा उसी यहाँ पर डिस्टेंस को बस 2 मिनट में तय करेगी। ठीक है, यहाँ पर जिसमें मेरे भाई यहाँ पर देखो टाइम टेकन बाई मैन एंड डिवाइडेड बाई, आप समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस दूरी को यहाँ पर जो इंसान 8 मिनट में तय करेगा उसी दूरी को यहाँ पर जो बस है मेरे भाई वो कितने में तय करेगी, तो यहाँ पर 2 मिनट में तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। यानी अगर हम मान लीजिए स्पीड ऑफ मैन एंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बस, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बोलोगे सर देखो आप ऐसे मान करके चलो कि सर टाइम देखते हैं, ये मैन है और ये क्या है, तो बस है, तो टाइम का रेशियो मैन को जितना 8 मिनट लगा है ना, तो बस को अगर हम बात करें तो उसी दूरी को तय करने में 2 मिनट लगा है। तो ये टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसी का उल्टा 2 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, टाइम का उल्टा ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। टाइम का उल्टा ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं मैन की स्पीड और बस की स्पीड, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैन की स्पीड और अपॉन में क्या हो जाएगा, बस की स्पीड बराबर। मैन के हिस्से में क्या आया, तो अगर मैं 10 को T1 मानता हूं और अगर मैं 8 को T2 मानता हूं तो मैन के हिस्से में आया है मेरे भाई 2 और बस के हिस्से में आया है 8। यानी ये 2 क्या है, तो 2 बोलोगे T1 माइनस T2 है, तो ये क्या है मेरे भाई T1 माइनस T2 है। और ये 8 क्या है, तो 8 का मतलब यहाँ पर T2 है। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जब इस तरह की मीटिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इनके स्पीड का रेशियो यहाँ पर इसके टाइम के डिफरेंस के बराबर होता है। यही बात यहाँ बोला गया, स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बस बराबर T1 माइनस T2 अपॉन में T2, कि जो दूरी यहाँ पर
जो दूरी इंसान 8 मिनट में तय करेगा वही दूरी यहाँ पर जो है बस 2 मिनट में तय करेगी। यानी टाइम का रेशियो यहाँ पर मैन और ये हमारा बस का, टाइम का उल्टा हमारा स्पीड होता है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 2/8। बट ये 2 कहाँ से आया, तो यहाँ से, और ये 8 कहाँ से आया, तो यहाँ से। यानी जब आप उसके तरफ में जाते हैं, टुवर्ड्स में जाते हैं, जब ये इंसान इसके टर्मिनल की तरफ में गया, तो मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस आ गया। अब अभी का केस देखते हैं। जैसे मान लीजिए शांति से इंसान यहाँ पे रहता और बस यहाँ से आती, तो यहाँ पर उसको कितने मिनट में प्राप्त हो जाती, तो हर यहाँ पर 10 मिनट में उसको बस मिल जाती। अब उसके बाद वो गुस्सा होकर के दूर जाना शुरू करता है, ठीक है। और वो यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ से इंसान चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ से बस चलना शुरू करती है, बस थोड़ा तेजी में आती है। तो इंसान 12 मिनट और बस भी मेरे भाई 12 मिनट, तो अब जाकर के उसको कितने मिनट में मिल जाता है, 12 मिनट में, ठीक है। अब जाकर के कितने मिलता है, 12 मिनट में। यानी इंसान को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 12 मिनट लगा और बस को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 12 मिनट लगा। तो अगर हम बात करें तो इंसान ने इस दूरी को कितने में तय की, तो 12 मिनट में, और बस ने मेरे भाई 12 मिनट में यहाँ से यहाँ की दूरी को तय कर ली। तो सिर्फ इस दूरी को तय करने में बस को कितना मिनट लगा, पूरी दूरी 12 मिनट, ये वाली दूरी 10 मिनट, तो ये वाली दूरी कितना मेरे भाई, 2 मिनट। यहाँ पे ये वाली दूरी कितना, तो 2 मिनट। एज अगर हम बात करें तो ये 10 मिनट जो था, ये कौन सा टाइम था, T1, और ये 12 मिनट जो था, ये कौन सा टाइम था, T2। फिर से अगर हम यहाँ पर मैन और बस के टाइम का हम अनुपात ले, तो जो दूरी इंसान ने 12 मिनट में तय की है, वही दूरी बस ने यहाँ पर 2 मिनट में तय की है। टाइम का उल्टा हमारा स्पीड हो जाएगा, और टाइम का उल्टा अगर हमारा स्पीड होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे मैन अपॉन में बस, मैन अपॉन में बस बराबर मेरे भाई 2/12। ये 2 कहाँ से आया, तो T1 माइनस T2 से आया। कहाँ से आया, तो T1 माइनस T2 से। और यहाँ 12 क्या है, तो 12 हमारा जो है मेरे भाई वो T2 है। यानी आपको आज के बाद सिर्फ इतना याद करके चलना है दोस्तों, कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई दूर भी भागता है या पास में भी आता है मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे उनके टाइम का जो रेशियो होगा, सॉरी उनके स्पीड का रेशियो, यहाँ पर मैंने टाइम लिख दिया है, एक सेकंड इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ टाइम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे सर स्पीड का जो रेशियो आया है, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ मैन 2 है, स्पीड ऑफ बस 12 है, स्पीड ऑफ मैन 2 है, स्पीड ऑफ बस 12 है, तो उनके स्पीड का जो रेशियो है वो मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर है। जयमेंद्र काल जी कहते हैं संडे को क्लास नहीं हुआ। कहाँ संडे को पढ़ाता हूँ यार, किस दिन संडे को मैं पढ़ाता हूँ, जबरदस्ती की तुम कमेंट किए जा रहे हो अपने मन से। जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस नहीं है, जो बीत गया उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस है। समझ गया ना बात को लेकर के। तो ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर टाइम के रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ पर बेसिकली आपको इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, हम आपको विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन समझा देंगे। थ्योरी हम इसीलिए बताते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों को उत्सुकता होती है, सर ये आया तो कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। अब आपको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, अब आप देखो, आप लोग उड़ा करके फेंकोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद अ स्पीड ऑफ इतना, तो ये किसका स्पीड हो गया, तो ये मेरे भाई बस का स्पीड हो गया। एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट, पहला वाला जो टाइम देगा उसे हम T1 कहते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द बस टर्मिनल इफ ही मीट द बसेस एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट, ये हमारा T2 हो गया, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात, अगर इंसान अपनी जगह पे खड़ा रहेगा तो उसे 10 मिनट में मिल जाएगी, लेकिन अगर वो बस टर्मिनल की तरफ अप्रोच करता है तो बस उसे हर 8 मिनट में मिलती है। इंसान की स्पीड बताओ। आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखो मैन जो है यहाँ पर वो धीरे चलेगा, बस जो हो जाएगी वो तेज चलेगी, तो मैन के लिए क्या ले लीजिएगा, तो टाइम का डिफरेंस ले लीजिएगा, और बस के लिए क्या लीजिएगा, तो यहाँ पर बाद वाला टाइम T2 ले लीजिएगा। अगर हम देखें तो मैन की स्पीड नहीं पता तो उसे x बोल देंगे, बस का मेरे भाई यहाँ 20 बोल देंगे, T1 माइनस T2 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और T2 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 8 हो जाएगा। बच्चों 2 से काटेंगे तो इसे 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 बराबर यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। x का मान कितना हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने क्या कहा, वो मेरा थ्योरी था, वो मुझे समझाना था, इसी वजह से मैंने पूरा वक्त लिया आप लोगों को वहाँ क्लैरिफाई करने में। लेकिन जब बात सवाल को बनाने की आएगी ना, आप लोग उड़ा के फेंक दोगे। ध्यान रखो, जीवन में हमने कभी भी कुछ भी आपको रटाने की कोशिश नहीं की है, हमेशा गणित को दिल में उतारने की कोशिश की है, और यही रीजन।